बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं कृष्णांश आपको फिर से प्रणाम करता हूं और अब मैं आपको उन तत्वों और उन ज्ञान को प्राप्त करने के 4 रास्ते, जैसा कि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो शिक्षा में क्या होना चाहिए या शिक्षा में हमें क्या सीखना है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो 5 ज्ञान जैसे अभी बताए गए थे। व्यवहार ज्ञान की जो डेफिनेशन, अब पांचों ज्ञान की डेफिनेशन एक बार मैं बता देता हूं आपको कि व्यवहार ज्ञान जो है वो है परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, प्रकृति के लिए और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के लिए उसको कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ किस समय पर कैसा व्यवहार करना है, वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो होता है कि व्यवहार ज्ञान जो है हमें स्थितियां परिस्थितियां सिखा देती है, तो हम वो धीरे धीरे पेरेंट्स के साथ रहते हुए और स्कूल में जाते हुए ये चीज़ें सीख लेते हैं। और व्यवहार ज्ञान क्योंकि स्थिति डिपेंडेंट है, तो स्थिति हर समय बदलती रहती है, तो ये हर समय बदलता रहता है, तो आपको अपने आप को हर समय इसको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जब दूसरा ज्ञान जाता है, तो व्यवहार ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्योंकि हर समय बदलता रहता है, तो इसको आपको हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी योग्यता को इतना बढ़ा करके रखें जिससे कि आपको जो व्यवहार, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो समझ में आने लगे स्थिति देखते हुए। दूसरा ज्ञान जैसे मैंने बताया था आयु ज्ञान, यानी अपने स्वास्थ्य को जानना। तो अपने स्वास्थ्य को जानने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? नाड़ी ज्ञान। वो कहते हैं ना, पहले वैद्य होते थे तो नाड़ी ज्ञान से देख करके अपने बारे में या सामने वाले के बारे में पता कर लेते थे। अगर आपको नाड़ी ज्ञान का थोड़ा सा जो ज्ञान अगर हो जाए, अगर आपको नाड़ी परीक्षण का थोड़ा सा आप सीख लें, तो आप स्वयं ही अपने घर में अपना इलाज तो नहीं, पर अपने आप को ये पता कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो किस कारण से आई होगी। नाड़ी ज्ञान सब कुछ बता देता है। जैसे मैंने बताया था कि गुप्त चित्र को पढ़ना, नाड़ी ज्ञान का अर्थ है अपने गुप्त चित्रों को पढ़ना। गुप्त चित्र यानी जो कर्म करके आपने कर्म फल कमाए हैं, जो पीछे कर्म किए थे उसकी वजह से जो कर्म फल मिले आपको, उनको पढ़ना और समझना ही नाड़ी ज्ञान कहलाता है। तो नाड़ी ज्ञान अगर आप सीख लेते हैं, उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि मेरे को अब ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसके लिए मुझे उसका सॉल्यूशन, प्रिवेंटिव मेजर, वो कहते हैं ना, प्रिवेंटिव जो है वो बेटर है देन क्योर, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव लेने के लिए आप अगर नाड़ी ज्ञान सीख लेते हैं तो आपको प्रिवेंटिव प्रिकॉशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं, जैसे आसन, प्राणायाम और श्वासपैथी और मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद आदि, जो आपको प्रिवेंटिव लेने में मदद करते हैं। तो आयु ज्ञान में यही सब चीज़ें सीखनी चाहिए और सिखाई जाती है, सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जाती हैं और सीखनी चाहिए। सिखाने के लिए सब तैयार हैं। सीखनी क्या चाहिए वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, बस हमें अपनी सीखने की इच्छा या हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है, तो सिखाने के लिए आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज की तारीख में इतना अच्छा मौका मिला है इस कलयुग में, ये समय ऐसा चल रहा है, कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ आज से 2 साल पहले 2009 से, तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आज की तारीख में सब चीज़ें अवेलेबल है। कलयुग के गोल्डन पीरियड का अर्थ है सतयुग की तैयारी। तो सतयुग की तैयारी के लिए ही ये सब चीज़ें अब आई हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, सब चीज़ें अवेलेबल थी। सिर्फ माया सभ्यता जिसको कहते हैं कि वो पीछे जो 5000 साल के कलयुग का जो बैड पीरियड चल रहा था, यानी कि वो पीरियड जिसमें टोटल कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी, तो सारा का सारा जो ब्रह्मांड पृथ्वी है, इस समय में पूरी पृथ्वी के सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर समस्याओं से इक्वली अफेक्टेड है। ये नहीं है कि मेरे भारत देश में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अमेरिका में नहीं है या लंदन में नहीं है या जापान में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसने सारे विश्व को एक कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ग्लोबल वार्मिंग है किस वजह से, ये मेन कारण समझ में नहीं आ रहा, या चलो मेन कारण किसी को कोई समझ में आ रहा है, अपने अपने देश के रिस्पेक्ट में जब पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं उसको, तब तो समझ में आता है। लेकिन जब हम इसको पूरी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो वी आर नॉट एबल टू पुट देम टुगेदर। तो इस समस्या को, और जब हमें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी या उसका रूट कॉज समझ में नहीं आएगा तो हम उसका हल नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि बीमारी को जड़ से मिटाओ। अगर पत्ते काटते रहोगे या बीमारी को टेम्परेरी रिलीफ देते रहोगे तो वो बाद में जाकर के
बहुत तंग करेगी। जैसे कैंसर के बारे में कहा गया है, अगर कैंसर आपको पहली स्टेज में पता लग जाता है तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन आज तक शायद कोई एक आध केस ऐसा आया हो जिसमें पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में पता लगा, डिटेक्ट हो गया कि इसको कैंसर था और उसका इलाज हो गया हो। जनरली कैंसर जो है फोर्थ स्टेज में या थर्ड स्टेज के एंड में पता लगता है, तो उसके बाद इलाज तो किया जाता है उसका, पर वो फेज फिक्स है कि अब ये 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता। 4-6 महीने की लाइफ देने के लिए भी उसको हर डॉक्टर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम प्रिवेंटिव की तरफ चलने लगेंगे और या बीमारी को जड़ से काटने का तरीका देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से कैंसर जैसी भयानक समस्याओं से भी तुरंत छुटकारा पाया जा सकता है चुटकी में। वह इलाज तो 1 ही मिनट का है, प्रोवाइडेड हम लोग उस इलाज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो प्रिवेंटिव से बेटर क्योर कुछ हो नहीं सकती। वैसे भी कहते हैं नेचुरोपैथी में, अगर आप नेचुरोपैथ के लोगों से डिस्कस करेंगे और पता करें, बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम। तो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में इतनी सारी जड़ी बूटियां दी गई हैं, वो किस लिए दी गई हैं? उसका मेन कारण है कि वो जड़ी बूटियां, आयुर्वेद का अर्थ है कि आपका जो किचन है, जो आपका भोजन का बनाने का स्थान है, और भोजन जहां पर भोजन में क्या बनना चाहिए, उन चीज़ों को अगर आप आयुर्वेद पर आधारित और अपने आत्मज्ञान पर आधारित चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, गारंटीड है कि आपका पेट कभी खराब नहीं होगा और आप बीमार कभी पड़ोगे नहीं। तीसरा है ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान यानी जीवन उद्देश्य जानना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। इमेजिन सी, ज्योति ज्ञान का कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कितना सेल्फ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, एक ही वाक्य में समझ आता है। ज्योति ज्ञान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सो दैट अगर आपको आज पता लग जाता है कि 4 महीने के बाद भूचाल आने वाला है या 4 महीने के बाद ज्वालामुखी फटने वाला है, तो वो पीरियड, 4 महीने का पीरियड बहुत है वहां के बसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से, तसल्ली से ट्रांसफर करके और उनको बिना लाइफ में ज्यादा डिस्टर्बेंस किए सारी चीजें फिर से स्टार्ट कराई जा सकती है। तो अर्ली वार्निंग का मतलब जितनी पहले पता लग जाए उतना ही अच्छा हम लोग उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फटने वाला अगर हमें पता लग जाए और तो हम उन लोगों को वहां से शिफ्ट करें। हम कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे वो ज्वालामुखी फटे लेकिन नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी। वो पॉसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज की तारीख में हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर हमें समय से पहले वार्निंग मिल जाए कि एक्सीडेंट होने वाला है, जो ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन्स चल रही हैं और आपस में उनको पता, ये पहले पता लग जाए कि यार एक्सीडेंट होने वाला, 5 मिनट बाद तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या वो एक्सीडेंट होगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 5 मिनट उसको बहुत है उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, पर वो 5 मिनट आएंगे कहां से? तो ज्योति ज्ञान की ट्रेनिंग में यही सब चीजें सिखाई जानी चाहिए, सिखाई जाएंगी, सिखाई जाती हैं, प्रोवाइडेड आप इन शब्दों का अर्थ समझना शुरू करें। और उसके बाद है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी वही कि मैं किन तत्वों का बना हूं, यानी मेरा शरीर किन तत्वों का बना है, और उन तत्वों को जान करके मेरे को उन तत्वों से, जो प्रधान तत्व है उससे परहेज रखना है। यानी अगर मान लो मेरा अग्नि तत्व प्रधान है तो मुझे अग्नि तत्व आधारित चीजें अपने भोजन में से निकाल देनी है, तो गारंटीड है कि मेरे को पेट कभी खराब होगा ही नहीं। और अगर पेट खराब नहीं होगा तो मोस्टली 60% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिक मोड में टेक केयर हो गई। परहेज करना है, सब डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई ले रहे हो तो दवाई के साथ आपको ये परहेज करना ही करना है, लेकिन वो परहेज तत्व ज्ञान के आधार पर करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। एक ही परहेज सबको एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सबका आत्मज्ञान अलग अलग है। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।